अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीरत तैयबा का बयान अपने आखिरी मराइल में है और गुज़िश्ता गुफ्तगू में हमने ये बात बयान की थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तह मक्का के बाद ग़ज़वा हुनैन के क्या वाक़यात पेश है। उसके बाद ग़ज़वा हुनैन में जो कबीला अवाज़न के कैदी गिरफ़्तार हुए थे और माल गनीमत तकसीम हो चुका था, उनमें से कुछ लोग आए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने जिन्हें गिरफ़्तार किया है उनमें माएँ भी हैं, बहनें भी हैं, फुप्पियाँ भी हैं, खालाई भी हैं और यही कौमों की रुसवाई का सबब बनती हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि तुम क्या चाहते हो, कैदी या माल गनीमत? तो उन्होंने कहा कि हमारे कि कैदी वापस किए जाएँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हिस्से का जो माल गनीमत था और कैदी थे उनको वापस किया। अलबत्ता उनसे ये कहा कि हमारे नज़दीक उनसे ये कहा कि जब मैं नमाज ज़ोहर पढ़ लूँ तो तुम लोग खड़े हो जाओ, अपने इस्लाम का इज़हार करो और कहो कि हम भी आप लोगों की दीनी भाई हैं। फिर कहो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुसलमानों की जानिब और मुसलमानों को रसूल की जानिब सिफारिशी बनाते हैं कि आप हमारे सारे कैदी हमें वापस कर दें। जब उन्होंने ऐसा ही किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मेरा और बनु अब्दुल मुत्तलिब का जो हिस्सा है वो तुम्हारे लिए है और मैं अभी लोगों से पूछ लेता हूँ। उस पर अंसार व महाजरीन ने कहा, जो हमारा हिस्सा है वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है। और इस तरीके से तकरीबन 6000 बच्चे और औरतें जो कैद हो गए थे उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अफ़ू दरगुज़र का मामला करते हुए, रहमतल लिल आलमीनी होने का सबूत देते हुए माफ़ कर दिया और उनको रिहा कर दिया। इस तरीके से जब आप माल गनीमत की तकसीम से फ़ारिग़ हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रे का एहराम बांधा और यही उम्रा जहराना कहलाता है। यहाँ आप मक्का तशरीफ़ लाए और उम्रा अदा करके फिर आप मदीना पहुँच गए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुँचे तो यहाँ एक और वाक़या जो बहुत अहम है सीरत की और तारीख़ की किताबों में, वो सन 9 हिजरी का वाक़या है। सन 9 हिजरी में एक बहुत बड़ा मार्का पेश आया जिसको हम ग़ज़वा तबूक के नाम से जानते हैं। दमिश्क और मदीना के दरमियान में ये जगह है, तकरीबन 14 मंजिल के फ़ासले पर मदीना मुनव्वरा से। और यहाँ पे इत्तला आई कि रूमी फ़ौजी जो पहले भी एक मरतबा मौता के मकाम पर एक मुठभेड़ हो चुकी थी इनसे, इन्होंने एक फ़ैसला कुन जंग की ज़रूरत महसूस की है और वो मुसलमानों के मुकाबले पर आ रहे हैं और मदीना मुनव्वरा के ऊपर उन्होंने हमला करना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जब ये इत्तलाहात पहुँची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐलान किया और कहा कि हमने निकलना है। और ग़ज़वा और तबूक के मकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 30,000 के लश्कर के साथ वहाँ पहुँचे। इस ग़ज़वे की अहमियत कई हवालों से है और कुरान मजीद में इसका ज़िक्र भी है और इसमें ये भी ऐलान फरमाया गया कि लोग मुकम्मल तैयारी कर लें, क्योंकि ये वो मौसम था, सख्त गर्मी का ज़माना था, लंबा सफ़र भी बहुत लंबा था, लोग तंगी और कहत से दो चार भी थे। इसके अलावा एक अहम चीज़ ये है कि मदीना में जो फसलें हैं खजूर की ख़ास तौर पे उसके फल पक चुके थे और लोग इस इंतज़ार में थे कि वो फलों की कटाई करें और उतारें उनको। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर एक अहम ऐलान भी किया कि चूँकि रूमियों से मार्का पेश आना है और मुसलमान उस वक़्त मदीने की रियासत को ये ज़रूरत थी कि अहले सरवत और जितने भी लोग हैं वो इस जंग के लिए चंदा दें, ज़ाती तौर पर भी शरीक हों और माली तौर पर भी इसमें शिरकत करें। तो यही वो ग़ज़वा तबूक का मौका है जिसमें हर फ़र्द ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हर फ़र्द अपना अपना माल लेकर आया। और यहीं पर ही वो मशहूर वाक़या में मिलता है कि सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने सोचा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हर मामले में मुझसे आगे निकलते हैं और हर मामले में वो पेशकदमी की उन्होंने, तो आज मैं इंशाअल्लाह ताला उनसे आगे सबकत ले जाऊँगा। और ये नेकी में जो सबकत है, खैर में जो सबकत है, रश्क है, इसमें सबकत इख्तियार करना, आगे बढ़ना, इसको पसंद भी फरमाया गया है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु
ये सोच कर अपने घर का आधा माल लेकर आए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, उमर घर वालों के लिए भी कुछ छोड़ा है? उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने घर का आधा माल लाया हूँ और आधा घर वालों के लिए छोड़ा है। उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक तशरीफ़ लाते हैं और वो उनसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं, अबू बकर क्या लाए हो? और आप अंदाज़ा करें अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, कि वो अपने घर का सारा माल असबाब उठा कर लाए हैं। रिवायात में ये भी मिलता है कि दीवारों पर भी उन्होंने हाथ फेरा कि कहीं कोई सुई की छोटी चीज़ भी ना रह गई हो, और वो सारा माल असबाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लेकर आए कि ये मेरा सब कुछ हाजिर है इस अहम गज़वा के लिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनसे पूछा कि अबू बकर घर वालों के लिए भी कुछ छोड़ा है, तो उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, घर वालों के लिए अल्लाह और उसके रसूल का नाम ही काफ़ी है। इसको इकबाल ने बड़ी खूबसूरत अंदाज में पेश किया है, जिसका सिर्फ एक शेर आपके सामने रखूँगा कि परवाने को चराग बुलबुल को फूल बस, परवाने को चराग बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए खुदा का रसूल बस। यानी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ही काफ़ी है अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से। इसीलिए हम देखते हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ज़ाइल अबू बकर सिद्दीक बयान करते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने तमाम लोगों के एहसानात का बदला चुका दिया माँ सिवाय अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, अल्लाह ताला उनसे राज़ी हो। इसी तरीके से हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनको अल्लाह ताला ने बेशुमार माल असबाब दिया था। वो अपने साथ उस मौके पे तकरीबन 10,000 दीनार, कई ऊँट, रिवायत में 300 से ज़्यादा, 300 के करीब ऊँट, 50 घोड़े, और इसी तरीके से कुछ रिवायात में ये भी आता है कि उन्होंने 900 ऊँट और 150 घोड़े दिए। यानी कि इतना दिल खोल कर उन्होंने, अल्लाह ताला ने उनको दिया भी था माल असबाब, और उस पर उन्होंने दिल खोल के अल्लाह के राह में खर्च भी किया। इसी मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज के बाद उस्मान जो भी करें उन्हें नुकसान नहीं होगा। यानी कि अल्लाह ताला और अल्लाह का रसूल उनसे इस कदर राज़ी हुआ। इसी तरह बड़े बड़े सहाबा, अशरा मुबशरा में से भी हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक बड़ी तादाद में तकरीबन 8,000 दिरहम चांदी के लेकर आए। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत सा माल लेकर आए। हज़रत तलहा, सअद बिन उबादा, मोहम्मद बिन, बेशुमार नाम, हर एक। यहाँ एक ऐसे सहाबी भी हमें नज़र आते हैं कि जिनके पास माल असबाब नहीं था, उन्होंने सारा दिन या सारी रात एक यहूदी के यहाँ मजदूरी की, और उस मजदूरी के बदले में उनको कुछ खजूरें मिली, यानी कि थोड़ी सी खजूरें, मुट्ठी भर जिसको हम कहते हैं, खजूरें मजदूरी में मिली। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में आते हैं, वहाँ मस्जिद नबवी में उसके सहन में माल असबाब का ढेर लगा हुआ है, और वो चुपके से आते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते हैं और खजूरें अपनी रख के चले जाते हैं। लेकिन आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़रें उस सहाबी पर पड़ती हैं। वो सहाबी को बुलाते हैं, कहते हैं क्या बात है? कि अल्लाह के रसूल, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, एक यहूदी के यहाँ मैंने मजदूरी की, उसने ये 2 तकरीबन आप समझ इतनी खजूरें दी मुझे, और ये आपकी खिदमत में मैंने पेश की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो खजूरें ली और पूरे माल के ऊपर बिखेर दिया। यानी कि ये आप देखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पैगाम दिया कि अल्लाह के रास्ते में दिया हुआ एक छोटी सी छोटी चीज़ भी अहमियत रखती है। अल्लाह ताला देखता है इंसानों के खुलूस को, अल्लाह ताला देखता है इंसानों की नीयतों को। जिस तरह सूरह हज में अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह को तुम्हारा ना गोश्त पहुँचता है ना खून पहुँचता है कुर्बानी के हवाले से, बल्कि वो तुम्हारी नीयतों को देखता है कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, तुम्हारी नीयतें क्या हैं, वो तुम्हारी नीयतों को देखता है, तुम्हारी नीयतों को परखता है, और फिर उसके मुताबिक तुमसे मामला करता है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी के थोड़े से खजूरों को भी पूरे माल के ऊपर बखेर दिया कि असल अहमियत कमियत की नहीं, क्वांटिटी की नहीं है, असल अहमियत इस चीज़ की है, डेडिकेशन की। असल अहमियत किस चीज़ की है? नीयतों की, खुद सुपुर्दगी की। यही कुछ हुआ। लेकिन इस मौके पे बहुत सारे लोगों के चेहरे भी वाजे हो गए। मुनाफिकीन आए, वो लोग जो दिल से इस्लाम कबूल नहीं किया हुआ था, ऊपर ऊपर से वो मुख्तलिफ उन्होंने उज़रात पेश की कि बहुत ज़्यादा सख्त गर्मी है, फल पकने को तैयार हैं, अगर हम यहाँ छोड़ के चले जाएंगे मदीना मुनव्वरा को तो हमारे पीछे कौन देखभाल करेगा, सब कुछ। यानी कि मुख्तलिफ़ किस्म के बहाने किए, उज़र किए, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जिसने जो बहाना किया उसको आपने कहा ठीक है तुम ना आओ। ये नहीं कहा कि तुम ज़बरदस्ती आना है। अलबत्ता जो मोमिन थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाने के लिए बेचैन थे,
اور تیار تھے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کو لے کر گئے اور سب سے بڑا پرچم حضرت ابوبکر صدیق کو دیا، اور بھی کئی لوگوں کو، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مہاجرین کا جھنڈا دیا، اوس کا جھنڈا حضرت سعید کو دیا، خزرت کا جھنڈا عبا بن منظر کو دیا، اور اسی طریقے سے 30,000 کا لشکر یہ تبوک کے مقام پر پہنچا کئی منازل طے کرتے ہوئے۔ اور اس موقع پر وہاں پہ جب پتہ چلا کہ نہیں رومیوں کے حوالے سے جو خبر تھی وہ ٹھیک نہیں تھی، دوسری روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب رومیوں نے یہ سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 کا لشکر لے کر آ رہے ہیں تو ان کو مقابلے کی ہمت بھی نہیں ہوئی، اور پھر ان کے لشکر بکھر گئے اور مسلمانوں کے مقابلے پر نہیں آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 20 روز تقریباً تبوک میں رہے اور پھر واپس تشریف لائے۔ البتہ واپس جب مدینہ منورہ آپ تشریف لے کر آئے تو راستے میں ایک اور اس سے پہلے یہ ہوا کہ آپ سے کچھ لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے انہوں نے آ کر آپ کو آپ کے لشکر کے ساتھ مل گئے تھے اور آپ کا ساتھ دیا تھا۔ البتہ 3 صحابہ ایسے تھے جس میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور 2 صحابہ اور تھے کہ جو اپنی سستی کی وجہ سے اس جنگ میں شریک نہیں ہو سکے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ واپس آئے، اور سستی بھی کیا تھی کہ میں ابھی پہنچ جاؤں گا، میرے پاس تیز رفتار گھوڑا ہے، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کو پالوں گا بس، اور یہ کرتے کرتے ان کو پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس آ گئے ہیں۔ اور پھر انہوں نے توبہ کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے پوچھا کہ بھئی تم کو کس چیز نے روکا تھا، انہوں نے کوئی عذر نہیں کیا منافقین کی طرح، انہوں نے کوئی بہانہ نہیں لگایا، انہوں نے صاف سے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس میں اپنی سستی کی وجہ سے نہیں آ سکا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ 50 روز ان کا سوشل بائیکاٹ رہا۔ اس کی تفصیل بہت زیادہ ہے، سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے اس کو یعنی اس کا بیان بھی کیا ہے، اس کی تفاصیل موجود بھی ہیں سیرت کی کتابوں میں، لیکن وقت ہمارے پاس محدود ہے۔ 50 روز کے بعد ان کی وہ توبہ قبول ہوئی۔ اسی لیے سورہ توبہ جس کو سورۃ البرات بھی کہا جاتا ہے، سورہ توبہ میں ان کا ذکر ہے، ان کے توبہ کے حوالے سے ہی ہے کہ وہ پلٹ آئے، رجوع کیا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ یہاں ایک اور بھی ہے کہ اس تبوک کی مہم پر جانے سے پہلے منافقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے ایک مسجد بنائی تھی، اس کو مسجد زرار کہا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں بہت سارے لوگ مسجد نبی نماز پڑھنے نہیں آ سکتے، بیمار ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، ہم نے ان کے لیے ایک مسجد بنائی ہے، آپ آئیں اور وہاں نماز پڑھیں۔ مطلب یہ تھا جس کو ذرا آج کی زبان میں ہم کہیں کہ آئیں اور اس کا افتتاح کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس وقت تو میں تبوک کی مہم پر جا رہا ہوں، واپس آ کر دیکھوں گا اس کو۔ لیکن یہاں یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ دراصل مومنین کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، ریاست مدینہ کے خلاف منافقین کی سازشوں کا ایک گھڑ تھا۔ یہاں پر وہ ضرر رسانی کے منصوبے بناتے تھے، اور اس طریقے سے اس کا نام انہوں نے مسجد زرار اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے واپس تبوک سے واپس آنے لگے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبریل امین نازل نے آپ کو فرمایا کہ مسجد میں داخل نہ ہوں، اور اس کی حقیقت بتائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بھیجا اور اس مسجد کو باقاعدہ جلا دیا، یعنی کہ منہدم کر دیا، ختم کر دیا، کیونکہ وہ مسجد جس طرح قرآن مجید میں اس کا ذکر تفصیل سے آیا ہے کہ وہ مسجد جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی جائے وہ سب سے بہترین مسجد ہے، یعنی کہ مسجد نبوی، اور وہ مسجد جس کی بنیاد ضرر پر ہو، اسی لیے اس کا نام مسجد زرار رکھا گیا کہ وہ مسجد جس کا مقصد ضرر پہنچانا ہو اس کو ڈھا دینا ہی بہتر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ آئے تو اسی طریقے سے مدینہ کے لوگوں نے آپ کا استقبال کیا، اور اس کے نتیجے میں بارکیف یہ ہوا کہ ایک رعب اور ایک مسلمانوں کی طاقت کا اظہار ہو گیا، اور ارد گرد کے کئی قبائل، کئی لوگ، کئی وفود کی صورت میں اس 9 ہجری میں مدینہ منورہ آئے اور انہوں نے اپنے اسلام کا اظہار کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ انہوں نے عہد پر بیعت کی، کئی وفود آئے، اسی لیے 9 ہجری کو عام الوفود بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ عام کہتے ہیں سال کو، وفود یعنی وفود کا سال۔ بے شمار وفود آئے، کچھ لوگ مسلمان ہوئے، کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی کو تسلیم کر لیا، جزیہ اور خراج دینا تسلیم کر لیا۔ وفد نجران ایک بہت بڑی مثال ہے اس کی کہ عیسائیوں کا ایک وفد آیا یمن سے، نجران سے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈائلاگ کیا، مختلف سوالات کیے۔ اس وقت تو مسلمان نہیں ہوئے، لیکن واپس جب پہنچے تو ان میں سے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، اور پھر اس کے بعد یمن بھی میں اچھے خاصا اسلام پھیل گیا۔ یہ وہ واقعات تھے جو ہمیں بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت عملی، ایک قائدانہ صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست کو مضبوط کیا، اور اسی لیے کہا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ جب اللہ کی مدد آ پہنچی اور فتح۔ تو یہ ناظرین کرام، آپ کے سامنے ہم نے 8 اور 9 ہجری کی 2 اہم واقعہ، جس میں ایک تو مسجد زرار کی ختم کرنا تھا، عام الوفود تھا، وفود کا آنا تھا، اور اسی طریقے سے غزوہ تبوک، اس کی تفصیلات موجود ہیں سیرت کی کتابوں میں، بہت تفصیل سے ہر واقعے کو بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن یہاں میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اپنے لیے ایک کتاب منتخب کر لیں کہ اس سال میں آپ نے سیرت طیبہ پر کم از کم میں کہہ رہا ہوں ایک کتاب کا آپ ضرور تفصیل سے مطالعہ کریں گے، تاکہ سیرت کے تمام گوشے آپ کے سامنے آئیں۔ آپ سے ایک اور گزارش بھی ہے کہ اس پروگرام کے حوالے سے جو بھی آپ کے تاثرات ہوں، جو بھی فیڈ بیک ہو آپ کا، اس سے ہمیں ضرور آگاہ کریں، تاکہ اس میں جو کمی کوتاہیاں رہ گئی ہوں اس کو ہم اگلے سال آنے والے دنوں میں بہتر کر سکیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔